इसका इस्तेमाल करके आप अपने लिए 17,84,000 से भी ज्यादा का अमाउंट जनरेट कर सकते हैं और इसकी मैंने वीडियो के अंदर आगे बात करी है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जहां पर आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे को जमा कराना पड़ता है, यानी कि आप टुकड़ों में पैसे को जमा कराते हो। मैच्योरिटी के बाद आपको सारा का सारा जमा कराया हुआ पैसा मिल जाता है और साथ के साथ इसके ऊपर आपको अच्छा खासा ब्याज भी मिलता है जो कि आपको मैच्योरिटी के टाइम पे ही मिल जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट। आज की इस वीडियो के अंदर आरडी से संबंधित सारी डिटेल्स की बात करेंगे, जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की आरडी क्या होता है, कौन कौन से लोग इसके अंदर पैसा जमा करा सकते हैं, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा जमा करा सकते हैं। अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो क्या आप आरडी में से अपने पैसे को निकाल पाएंगे या फिर नहीं, क्या आप आरडी के ऊपर लोन ले सकते हैं, और भी अलग अलग सवालों की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो के अंदर हम लाइव कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि कितना पैसा जमा कराने पे आपको कितना पैसा मिलेगा, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिए 17 लाख से भी ज्यादा का पोर्टफोलियो बना सकते हैं मात्र 5 सालों के अंदर। मेरा नाम है अनीश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी पे। ये एक ऐसी जगह है जहां पर पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स को कवर किया जाता है, आपके सामने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताए जाते हैं जिससे आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर पाते हैं। सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियोस आने वाली है जिससे आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले सवाल की तरफ कि भैया आखिर ये आरडी क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आरडी के अंदर आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जमा कराना पड़ता है। आरडी की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 5 साल, यानी कि 60 महीनों तक आप कुछ ना कुछ पैसा हर महीने जमा कराते हो। 60 महीने का मतलब है आपको टोटल 60 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अपने पैसे को जमा कराना है। पहले दिन जितने अमाउंट की आरडी आप करा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 1000 रुपए की करा रहे हो तो 1000 रुपए आपको 60 महीने तक सेम अमाउंट को जमा कराना पड़ेगा। बाद में आप चाहते हो कि भैया मैं इस अमाउंट को चेंज कर दूं, तो ये आप नहीं कर पाओगे। पहले दिन पे जो अमाउंट है वो 5 सालों के लिए फिक्स हो जाएगा। तो 5 साल के दौरान आप जितना भी पैसा जमा कराएंगे, 5 साल के बाद आपको सारा का सारा पैसा वापस मिल जाएगा और 5 साल के दौरान उस पर जितना भी ब्याज एक्यूमुलेट हुआ होगा वो भी आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से लोग इसके अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो देखिए, हर एक वो इंसान जिसकी उम्र 10 साल से ज्यादा है, सिंगल पर्सन, वो अपना आरडी के अंदर खाता खुलवा सकता है। अगर उस व्यक्ति की उम्र 10 साल से कम है तब भी उसका खाता खुल जाएगा, लेकिन वो माइनर का केस हो जाएगा तो वहां पर एक गार्जियन का होना अनिवार्य है। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो यहां पर आपको मिनिमम 100 रुपए की आरडी तो खुलवानी ही पड़ेगी। मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो कोई भी लिमिट मौजूद नहीं है, जितने की आप आरडी खुलवाना चाहते हैं खुलवा सकते हैं। जितने भी अमाउंट से आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने 500 रुपए से ओपन कराया तो 500 रुपए आपकी आरडी फिक्स हो जाएगी। फिर 60 महीने यानी कि 5 साल तक आपको हर महीने 500 रुपए देने होंगे। मान के चलिए आपने आज की तारीख में 500 रुपए की आरडी को ओपन करा दिया, 1 साल 2 साल तक आपने अपनी आरडी को कंटिन्यू किया। इसके बाद में आपके पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं, आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आप सोचते हो कि भैया मैं इस अमाउंट को बढ़ाना चाहता हूं, तो आप 500 रुपए की आरडी को बढ़ा तो नहीं पाओगे, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उससे आप एक और आरडी का अकाउंट खुलवा सकते हो। यानी कि इसके बाद में आपके पास 2 आरडी के अकाउंट हो जाएंगे। पहला तो 500 रुपए का हो गया, दूसरा फॉर एग्जांपल से 5000 रुपए का हो गया। इसके बाद में आपके पास और एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है तो आप वापस से एक और नया आरडी का अकाउंट खुलवा सकते हो। सबसे बढ़िया बात इस स्कीम की है कि यहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट लिमिट्स नहीं है। आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है सारे के सारे की आप आरडी करा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अब यहां पर आरडी के अंदर डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट होती है जिसके अंदर आपको आरडी का पैसा जमा कराना होता है। अपना 1 महीना होता है, 1 महीने को आरडी के अंदर 2 हिस्सों में विभक्त किया गया है। एक तो है 1 से 15 तारीख, इसके बाद में है 16 से 31 तारीख। मान के चलिए आपने 4 तारीख को अपना आरडी का अकाउंट खुलवाया, 4 तारीख को आपने अपनी पहली इंस्टॉलमेंट पे करी, तो अगले महीने आपको 1 से 15 तारीख के बीच में अपनी इंस्टॉलमेंट को पे करना होगा। इसी तरीके से अगर आपने अपना खाता महीने की 17 तारीख को ओपन कराया तो अगले महीने आपको 16 से जितना भी महीने की लास्ट डेट है उसके बीच में अपनी आरडी का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ये 15 दिनों के अंदर अपनी आरडी का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को डिफॉल्ट माना जाता है। इसके क्या रूल्स होते हैं ये भी अपन आगे बात करेंगे, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका 15 दिन का विंडो है इसके बीच में आपको आरडी की इंस्टॉलमेंट को जरूर से जमा करा देना है। अब यहां पर एक सवाल आएगा कि भैया क्या होगा अगर हमने मल्टीपल डिफॉल्ट्स कर दिए, यानी कि अपन अलग अलग महीनों में अपनी आरडी की डेट से आगे पीछे निकल गए। तो देखिए यहां पर अगर आप 1 2 3 4 डिफॉल्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अप टू 4 डिफॉल्ट
डिफॉल्ट यहां पर सह लिए जाते हैं। आपकी जो आरडी का टेन्योर होता है 5 साल, उसको बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 4 से ज्यादा डिफॉल्ट करते हैं तो यहां पर प्रॉब्लम की सिचुएशन आती है। अगर आपने 4 डिफॉल्ट से ज्यादा कर दिए तो पहली बात तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके बाद में आपको 2 महीने का समय दिया जाएगा। 2 महीने के अंदर अंदर आपको सारा का सारा पैसा जमा करा देना है। अगर आप फिर भी नहीं कराते हैं तो फिर आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। जो पैसा आपने जमा कराया था वो आपको वापस मिल जाएगा और कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। पूरे 1% की पेनल्टी हर महीने कटेगी भैया। तो अपन को इस चीज का खास ध्यान रखना है, क्योंकि अपन यहां पर अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ना कि गिराना चाहते हैं। हो सकता है भैया आपको लग रहा हो कि यार आरडी तो हम हर महीने भूल जाएंगे यार, ऐसे हमको याद कैसे रहेगा। तो आपको यहां पर एडवांस पेमेंट की फैसिलिटी भी मिल जाती है, यानी कि आप एडवांस में अपने फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट कर सकते हो और इसके ऊपर आपको कुछ केसेस के अंदर डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो देखिए, अगर आप 6 महीने का पैसा एडवांस में जमा कराते हैं तो इसके ऊपर कोई भी डिस्काउंट आपको देखने को नहीं मिलता है। पोस्ट ऑफिस जी आपको यहां पर डिस्काउंट देना चाहिए। तो 6 महीने की एडवांस पेमेंट पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है। अगर आप 6 महीने से 11 महीने तक का पैसा एडवांस में जमा कराते हैं तो यहां पर आपको 10% अपनी इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिलता है। अब इस डिस्काउंट को कैलकुलेट करने का भी एक कैच है। मान के चलिए आपने 100 रुपए की आरडी को ओपन कराया, 8 महीने का एडवांस पेमेंट आप कर रहे हो, तो 8 महीने के अंदर आप टोटल 800 रुपए एडवांस में पे कर रहे हो। यहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा एक आरडी के ऊपर, यानी कि 100 रुपए के ऊपर आपको 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो 800 की जगह आपको 790 रुपए पे करने होंगे। वहीं पर अगर आप 12 महीने या फिर 12 महीने से भी ज्यादा का एडवांस पेमेंट कर देते हो तो वहां पर आपको 40% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। अगर आपने 100 रुपए की आरडी खुलवाई है, 12 महीने का आप एडवांस कर रहे हो तो 1200 रुपए आप पे करोगे। 1200 रुपए पे ना करने की बजाय आपको केवल 1160 रुपए पे करने होंगे। एक आरडी की इंस्टॉलमेंट पे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिए कि 40% डिस्काउंट को 1200 के ऊपर कैलकुलेट मत करना, क्योंकि 1200 के ऊपर 40% नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक आरडी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, यानी कि कुल मिला के 40 रुपए का डिस्काउंट आपको इस केस में मिल जाएगा। सच्ची बताऊं तो एडवांस जमा कराने में कोई खास बेनिफिट है नहीं। एडवांस की फैसिलिटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि भूल जाते हैं, जिनको याद नहीं रहता है। अगर आपको याद रहता है तो आप इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां से आप ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस डिस्काउंट। मैच्योरिटी ऑफ आरडी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 5 साल के लिए होती है। यहां पर आप 5 साल के लिए अपना पैसा इंस्टॉलमेंट के अंदर जमा कराते हैं। 5 साल के बाद मैच्योरिटी के ऊपर आपको सारा का सारा पैसा मिल जाता है। इसके ऊपर ब्याज की बात करें तो यहां पर अभी के समय पे 6.7% का ब्याज चल रहा है। आप चाहें तो 5 सालों के बाद अपनी आरडी को वापस से 5 साल के लिए रिन्यू करा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट इस केस में आज जो आपका है वही चलता रहेगा अगले 5 सालों तक। तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट आज बहुत ही ज्यादा है, उस समय पे आपको इतना अच्छा ब्याज देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप आरडी को 5 साल के लिए रिन्यू करवा सकते हैं। इस केस में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। बात करें प्री मैच्योर क्लोज की, यानी कि 5 साल से पहले ही आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरू के 3 साल तक आप आरडी को नहीं तोड़वा सकते हैं। यानी कि 3 साल तो पूरी तरीके से लॉक हैं। 3 साल के बाद अगर आप तोड़वाना चाहते हैं तो यहां पर आपको केवल और केवल सेविंग अकाउंट का 4% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके लिए नुकसान का सौदा होगा। इसी वजह से आरडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसी अमाउंट को जमा करवाएं जो कि आपको पता है कि अगले 5 साल के अंदर मुझे इस अमाउंट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि है लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। कैलकुलेट करते हैं कि आरडी से एक्चुअल में आप कितना पैसा बना सकते हैं। अब देखिए, यहां पर आपको अभी के समय पे 6.7% का ब्याज मिल रहा है। अभी से कुछ टाइम पहले आपको 6.5% का ब्याज मिलता था। तो आइए देखते हैं कि अगर आप 1000 रुपए से अपनी आरडी का अकाउंट शुरू कराते हैं, यानी कि हर महीने 1000 रुपए डिपॉजिट कराते हैं, तो आपका कितना पैसा बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1000 रुपीज की आरडी कराने पे 5 साल के अंदर अपन टोटल 60,000 रुपीज जमा करा चुके होंगे। मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो टोटल 71,369 रुपीज अपन को 5 साल के बाद मिल जाएंगे। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1000 रुपए की जगह 5000 रुपए की आरडी से अकाउंट खुलवाते हैं। 5 साल के अंदर अपन टोटल यहां पर 3 लाख रुपीज डिपॉजिट कर चुके होंगे। मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो टोटल अपन को मिलेगा 3,56,830 रुपीज। अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं। 5000 की जगह 15,000 की आरडी को कराते हैं। 15,000 के हिसाब से 5 साल के अंदर अपन टोटल 9 लाख रुपए जमा करा चुके होंगे। 9 लाख रुपए के ऊपर अपन को मैच्योरिटी पे मिलेगा
10,70,492 रुपए। मैंने आपको बताया था आप अपने लिए 17,84,000 रुपए का अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक और एग्जांपल की बात करते हैं। अपन 20,000 रुपीज की आरडी को स्टार्ट कर रहे हैं। 20,000 रुपए के हिसाब से 5 साल के अंदर अपन टोटल 12 लाख रुपए को जमा करा चुके होंगे। मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो टोटल अपन को मिलेंगे 14,27,315 रुपए। इसके बाद में अपना आखिरी एग्जांपल है कि यहां पर अपन 25,000 रुपए से अपनी आरडी के अकाउंट को शुरू करा रहे हैं। 25,000 रुपए की आरडी होने वाली है और यहां पर आपको 6.7% का ब्याज मिल रहा है। 5 साल के अंदर अपन टोटल जमा करा चुके होंगे 15 लाख रुपए और मैच्योरिटी के ऊपर अपन को जाके मिलेगा 17,84,148 रुपए। टोटल आपको जो ब्याज का पैसा मिला है वो मिला है 2,84,148 रुपए। तो दोस्तों ये तो हमने बात करी पोस्ट ऑफिस आरडी की, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस एनएससी का इस्तेमाल करके किस प्रकार से आप अपने लिए 72 लाख रुपए से भी ज्यादा जनरेट कर सकते हैं, तो आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और आरडी कराने से पहले अगर आप एमआईएस करा देते हैं तो आपको कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है उसकी बात हमने इस वीडियो के अंदर करी है। तो इन दोनों वीडियोस को आप अपने हिसाब से जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आप हमारे एक स्पेशल सब्सक्राइबर हैं। कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि आप कौन से शहर से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।